sum of n terms of series. Given series is 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 up to n terms. Done? Up to n term. So this is given series. Here you have to find the sum of the n terms of this given series. So how to find the sum of n term of this given series? Because this given series is not arithmetic progression as well as it is not geometric progression. Done? For this type of series, we have to find the sum of n term. So here we can say that this is first term, this is second term, this is third term, this is fourth term. So by analyzing this term, we can write the nth term of series. Nth term of this series is nothing but the nth term, and that is equal to, देखो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या है, फर्स्ट इंटू 1 प्लस 1, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 2 प्लस 1 है. सो nth टर्म में क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 होगा. दिस विल बी अवर n टर्म. जो नंबर है उसके आगे वाला टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट टर्म में हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड टर्म में हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड टर्म में हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर्थ टर्म में हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. डन. सो nth टर्म में क्या करेंगे, nth टर्म सपोज यहाँ पर nth टर्म होगी तो n को n के आगे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज अवर n टर्म. डन. सो इन शॉर्ट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस n टर्म वेयर n इज a n into n plus 1. So now our formula, writing this sum of n term in terms of sigma operator है ना. So sum of n term is equal to क्या होगा, सिग्मा ऑपरेटर, सिग्मा कितनी टर्म का एडिशन करना है, 1 से लेके n तक. डन. सो और k विल वेरी फ्रॉम 1 to n, और किसका सम करना है, एक k टर्म का. सो एक k, तो यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ, k वेरी होगा 1 से लेके n तक, और यहाँ पर 1 तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू n टर्म का सम होगा. डन. सो सम ऑफ दिस k टर्म, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था है ना. सो फर्स्ट वी आर राइटिंग a k, so sigma k equal to 1 to n, and k term will be k into k plus 1. Done. And this k into k plus 1 is nothing but the sigma k equal to 1 to n k square प्लस के, और एक के स्क्वायर प्लस के को आप सेपरेटली लिख सकते हो. इट्स अ सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n के स्क्वायर प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n के. डन. सिग्मा के स्क्वायर एंड सिग्मा के दोनों का फॉर्मूला आपको आपके पास है नोटबुक के अंदर, देख लो. सो व्हाट इज दिस सिग्मा के स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n टर्म है ना, स्क्वायर ऑफ द n टर्म. तो क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 है ना, n टर्म है देखो 1 से लेके n तक. तो सम ऑफ द n टर्म, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n टर्म, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास था n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इसके लिए. एंड सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था. सम ऑफ n टर्म इज n प्लस 1 बाई 2. इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सबको? बस इसके अंदर अभी सिंप्लीफिकेशन ही करना है. तो यहाँ पर अब देखो n कॉमन आ सकता है, n प्लस 1 कॉमन आ सकता है, यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है. सो टेकिंग n प्लस 1 बाई 2 कॉमन, so remaining terms are 2n plus 1, 2n plus 1, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बाकी बचेगा 3, प्लस यहाँ से सारी टर्म कॉमन आ गई तो बाकी बचेगा एक 1. डन. सिंप्लीफाई करो, दैट विल गिव अस आंसर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 प्लस 3 बाई 3, एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, n into n plus 1, this one is 2n plus 4 by 3. और यहाँ पर आप 2 कॉमन लेके भी आंसर लिख सकते हो. सो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा. डन.
और ये 2 यहाँ पर एक था ना, तो 2 कट हो जाएगा, ये 2 कॉमन और ये 2 कॉमन कट, तो आंसर इज n, n+1, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो n+2, और ये 2 कॉमन लिया ना, ये 2 का से कट हो जाएगा। डन। सो बाई 3, दिस इज सम ऑफ n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। क्लियर? ये ना तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, ना तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, है ना। ये क्या थी? एक स्पेशल सीरीज थी जिसका n टर्म का सम हमें निकालना था, तो हमने सिग्मा ऑपरेटर का यूज करके उसका n टर्म का सम निकाल दिया। अंडरस्टूड? एक बेसिक सम था, इसके आगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ी इंक्रीज होती रहेगी। बाकी जो सम्स के जो फॉर्मूला आएंगे ना, ये वाला एक क्यूब वाला 3 फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, तीनों फॉर्मूला आपको बारी बारी से यूज करने होंगे। अंडरस्टूड? नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर आता है ना, वही देखना है। उसके बाद कॉमन निकालना एक आना पड़ेगा आपको थोड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सम ऑफ n टर्म, दैट मीन्स Sn निकालना है। Sum of n term of series, here given series is 1 into 2 into 3. First term is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5, ऐसे करके टोटल n टर्म्स है ना। तो यहाँ पर आपको देख के पता चल गया कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो ऐसे करके करके यहाँ पर आएंगे तो n टर्म मिलेगी। सो n टर्म क्या होगी बोलो? फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है तो एन टर्म भी n से स्टार्ट होगी, क्योंकि सेकंड टर्म 2 से स्टार्ट हो रही है, थर्ड टर्म 3 से स्टार्ट हो रही है, तो एन टर्म n से स्टार्ट होगी। उसके बाद दो क्या मल्टीप्लाई किया, एक एक प्लस करके, सो n+2, दिस इज अवर n टर्म। सो हियर our nth term that is an will be n, n+1, n+2, है ना। ये डिवीजन में n नहीं है, बाकी बोलेंगे सर ये डिवीजन में कैसे है। क्लियर? दिस इज n टर्म। ये समझ में आया? तो ये nth टर्म को एक्सपांशन करके सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या होगा, दिस विल बी n इंटू n+1 इंटू n+2, इसका मल्टीप्लीकेशन पहले करते हैं, तो इट्स n² प्लस 3n प्लस 2, और एक n अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो nth टर्म विल बी n³ प्लस 3n² प्लस 2n होगा। दिस इज अवर n टर्म। डन। अभी करना क्या है हमें, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म के लिए क्या करेंगे, सिग्मा ऑपरेटर यूज करेंगे। सो नाउ sum of n term, that is Sn, is nothing but the sigma k इक्वल टू 1 से लेके n टर्म, है ना। और a k हो गया, a n को लिखेंगे a k। इसका मतलब क्या हुआ कि जो n टर्म है उसका सम करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके n तक। सो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, सारी जो टर्म है उसका सम होगा। डन। सो और a k क्या होगा, sigma k equal to 1 to n, and this one is nothing but the k cube plus 3k square plus 2k होगा, k cube plus 3k square plus 2k। सिग्मा ऑपरेटर को सेपरेट करो तो ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k क्यूब प्लस ये 3 कांस्टेंट, सो 3 सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k square plus again 2 constant, so it's a 2 sigma k equal to 1 to n k। डन। अभी क्या करना होगा, फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज सिग्मा के क्यूब। सिग्मा के क्यूब का फॉर्मूला किसी को याद है ना, ये फॉर्मूला था n+1/2 उसका होल स्क्वायर। तो सिग्मा के क्यूब का फॉर्मूला n+1/2
उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्मा के स्क्वायर, अभी यूज किया हमने है ना, सिग्मा के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया ना, वही फॉर्मूला n+1 2n+1/6 प्लस 2 इंटू सिग्मा के का फॉर्मूला भी आ गया है ना, यही फॉर्मूला है लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं आएगा। सो n+1/2 क्लियर। बस इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और लास्ट में जो बचेगा वो हमारा आंसर। सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर देखो ये 2 कट हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 यहाँ पर स्क्वायर में अप्लाई करें है ना, तो n+1/4 होगा। तो कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पर n+1 देखो इतना कॉमन आएगा n+1 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 तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर डिनोमीटर में 2 है तो ये 2 भी कॉमन ले सकते है ना, तो एक 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 और ये 2 को यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। डन। तो कॉमन क्या लेंगे हम अभी, और कॉमन टर्म इज n+1/2 n+1/2 इज अवर कॉमन टर्म। डन। सो रिमेनिंग टर्म्स आर, यहाँ पर स्क्वायर था तो एक और n+1/2 बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर n+1/2 ले लिया तो 3 इंटू 2n+1 बचेगा और यहाँ पर आप ऐसे सोचो ना तो ये 3 यहाँ से कट हो जाएगा और ये 2 बाहर चला गया तो बाकी बचेगा सिर्फ 2n+1। क्लियर। प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन हम 2 यहाँ से डिवीजन में कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर एक 2 बचेगा। अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट्स। बस सिंप्लीफाई करो अभी। सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, n+1/2 और यहाँ पर एक्सपांसन करो तो n² + n प्लस 2n+3 है ना, 2n+3 होगा और फिर से ये 2 उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा है ना, ये एलसीएम लेके 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। सो ये 2n+3 तो होगा 4n+6 और होल डिवाइड बाई 2 आएगा तो ये 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दे है ना, ये 2 बाहर चला जाएगा तो क्या होगा n+1 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर क्या बचेगा n² + 5n + 5n+6 और ये n² + 5n+6 है ना, उसका भी फैक्टराइजेशन होगा 3 2 ज़ा 6 तो इट्स n+2 n+3 तो हमारा आंसर आएगा n+1 n+2 n+3 whole divided by 4. So this is nothing but the sum of n term of the given series. ना गिवन सीरीज का सम ऑफ n टर्म ये हमारा आंसर है। अंडरस्टूड। सबको समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 समझो है ना। तो हियर अगेन फाइंड द सम ऑफ n टर्म, फाइंड द सम टू n टर्म, सम ऑफ n टर्म निकालना है। गिवन सीरीज इज 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square plus ऐसे इन्फिनिट तक जा रही है। डन। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने n टर्म डायरेक्टली इजीली निकाल लिया था, वो तो डायरेक्टली समझ में आ गया कि ये ऐसे ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर n टर्म कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो है ना, nth टर्म के लिए nth टर्म दैट इज an, nth टर्म ये फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकंड टर्म a2 है, ये थर्ड टर्म a3 है, तो यहाँ पर nth टर्म an आएगी, लेकिन वो क्या होगी,
तो यहाँ पर देखो जितनी भी टर्म है ना वो दो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये nth टर्म क्या होगी? तो कि ये जो सीरीज है ना 3, 5, 7 उसका nth टर्म होगा। और मल्टीप्लीकेशन में ये जो दूसरी सीरीज आ रही है कौन सी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उसका भी एक nth टर्म होगा। इज दैट क्लियर? nth टर्म दो टर्म की मल्टीप्लीकेशन होगी। कौन से दो टर्म? क्योंकि ये जो सीरीज जा रही है 3, 5, 7 उसका n टर्म, और उसका मल्टीप्लीकेशन ये जो सीरीज दूसरी है कौन सी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर उसका n टर्म होगा। तो दोनों का nth टर्म निकालना आपको आता है शायद? यस और नो? देखो ये 3, 5, 7 ये ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यस और नो? और ये इसका nth टर्म हमें सबको आता है। इसका फर्स्ट टर्म सपोज हम a इक्वल टू 3 ले ले और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2 ले ले, तो nth टर्म क्या होगी? nth टर्म it's a plus n minus 1 into d. So nth term will be 3 plus n minus 1 into d. D is 2. So nth term will be, nth term of this sequence की बात कर रहा हूँ ना, ये वाला nth term नहीं, ये इसके लिए nth term, ये आपको रफ में करना होगा। So 3 plus 2n minus 2. तो ये जो सीरीज है उसकी nth term आएगी 2n plus 1। क्या आएगी? 2n plus 1। और इसकी n term कौन बताएगा मुझे? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n term, तो इसकी n term क्या आएगी? ये सीरीज के लिए n term क्या आएगी? देखो फर्स्ट टर्म तो ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म तो 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म तो 3 स्क्वायर, तो एन टर्म क्या होगी? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये जो, हाँ तो ये जो हमारी सीरीज है उसकी एन टर्म, ये वाली एन टर्म क्या होगी? सो हियर वी कैन राइट अवर nth टर्म इज नथिंग बट दी 2n plus 1 into n स्क्वायर। ये हमारे काम की बात हो गई अभी। इज दैट क्लियर? n term will be 2n plus 1 into n square। डन। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये होगा 2n क्यूब प्लस एन स्क्वेयर, 2n क्यूब प्लस एन स्क्वेयर। तो अभी पता चल गया कि वो क्यूब वाला फॉर्मूला आएगा और स्क्वायर वाला फॉर्मूला आएगा, और उसको सिंप्लीफाई करके हमें लिखना है। डन। सिंप्लीफिकेशन जो रहेगा ना वो सब सम्स में कॉमन ही रहेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये nth टर्म निकालना रहेगा हर एक सम में। डन। तो इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ n टर्म सिग्मा ऑपरेटर से लिखना पड़ेगा। तो सम ऑफ n टर्म इज नथिंग बट दी सिग्मा k इक्वल टू 1 to n इसका सम कर रहे हैं हम n टर्म का। तो k की वैल्यू वेरी होगी 1 से लेके n तक। डन। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, और ये होगा क्या होगा? 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर। सिग्मा ऑपरेटर थोड़ा सेपरेट करो तो क्या होगा? दिस विल बी सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, और ये 2 कॉमन आएगा ना, 2k क्यूब प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर। डन। नाउ फॉर्मूला यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू k क्यूब का फॉर्मूला n प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये तीनों फॉर्मूला बारी बारी से आपको रिपीट करना है, और उसमें से जो कॉमन निकले वो कॉमन निकालना है, सिंप्लीफाई करना है। डन। तो देखो यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कुछ, है ना? सेम सेम n प्लस 1 बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? n प्लस 1 बाई 2 कॉमन। डन। हाँ ऐसा समझ में? तो यहाँ देखो n प्लस 1 बाई 4 रहेगा, और ये 2, तो ये 2 कट हो गया, तो बाकी यहाँ पर बचेगा सिर्फ n प्लस 1। डन। क्योंकि ये n प्लस 1
वो 2 स्क्वायर करके होगा ना तो 4 होगा, और 4 के साथ ये 2 कट होगा तो अगेन डिवाइड बाई 2 होगा, वो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ n+1। और यहाँ पर बात करें तो n+1/2 हो गया कॉमन, तो बचेगा 2n+1, 2n+1, और ये 6 में से 2 कॉमन चला गया तो बचेगा 3। डन। सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, दिस वन इज n+1/2, दिस वन इज n² + 1, है ना। एक्सपांड करो तो n² + 1 होगा, और एलसीएम लो तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3n² प्लस n के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3n प्लस 2n+1/3। डन। यहाँ पर क्या होगा, therefore this one is n+1/2, 3n² + 5n, 3n² + 5n+1/3। ऊपर अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, है ना, उसको फैक्टराइजेशन करके फैक्टराइज करो, हो सकता है 3n² + 1 नहीं होगा, बस तो यही आपका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये n+1, है ना, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो ऐसे ही रखो, 3n² + 5n+1 डिवाइड बाय 3 × 2 6। दिस इज आवर सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ये आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Fourth question. Find the sum of the n term of the series. Sum of n term of series. Given series is, है ना, आपको सीरीज को एक बार लिखना है। आप लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्लिक होगा कि ये सीरीज कौन से फॉर्म में आ रही है। डन। तो सीरीज पहले लिखते हैं। सो दिस इज, देखो जहाँ से प्लस साइन होती है ना वहाँ से टर्म चेंज होती है, बाकी सब एक ही टर्म के लिए अंदर होता है। तो इट्स अ 1/1 × 2, दिस इज फर्स्ट टर्म, प्लस दिस इज सम ऑफ n टर्म, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड n टर्म का सम है, सो 1/1 × 2। सेकंड टर्म 1/2 × 3, प्लस थर्ड टर्म 1/3 × 4 अप टू n टर्म होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मुझे n टर्म लिखवा पाएंगे। n टर्म क्या होगी, तो 1 तो सब में सेम आ रहा है, फर्स्ट टर्म तो 1 आ रहा है, सेकंड टर्म तो 2 आ रहा है, थर्ड टर्म तो 3 आ रहा है, तो n टर्म तो n आएगा, और उसका मल्टीप्लीकेशन एक टर्म आगे, तो n टर्म विल बी 1/n n+1। इज इट क्लियर, है ना। n टर्म डायरेक्टली मिल गई हमें। समझ में आया कैसे मिली। ये जो लिख रहे थे ना वो लिखने से हमें लॉजिक आ गया कि ये n टर्म कहाँ से आएगी। तो दिस इज और n टर्म। सो दिस n टर्म इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, दिस n टर्म इज नथिंग बट दी, देखो इसको हम थोड़ा सेपरेट करें ना टर्म्स को, तो ये होगा 1/n माइनस 1/n+1। इसका सिंप्लीफिकेशन आप एक बार यहाँ पर रफ में चेक करो तो क्या होगा, देखो 1/n माइनस 1/n+1 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा n+1 माइनस n अपॉन n इंटू n+1, ये n कट तो आएगा 1/n इंटू n+1, तो ये 1/n इंटू n+1 है, उसको हम ये लिख पाएंगे ये फॉर्म में। डन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो क्योंकि ये nth टर्म है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस nth टर्म, if you are writing nth term in this form 1/n minus 1/n+1, तो इसके ऊपर से हम सपोज फर्स्ट टर्म लिखें तो फर्स्ट टर्म a1 क्या होगा, इट्स अ 1/1 माइनस 1/2, दिस इज फर्स्ट टर्म। डन। सेकेंड टर्म लिखो तो क्या होगा, a2 इट्स अ 1/2 माइनस 1/2 + 1 3,
थर्ड टर्म लिखो तो क्या होगा, A3 इज 1/3 माइनस 1/4। एक और टर्म लिखो, चलो A4 लिखो, इट्स 1/4 माइनस 1/5। यस और नो? और ऐसे करते करते आप nth टर्म लिखेंगे, nth टर्म, तो वो तो हमारे पास है, क्या है, 1/n माइनस 1/n+1। डन। करना क्या है हमें, सम ऑफ n टर्म करना है, सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म करेंगे तो इट्स A1 प्लस A2 प्लस A3। नहीं, यहाँ पर सिग्मा ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं है, सम ऑफ n टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करो खुद ही कि सारी टर्म का हम सम करेंगे तो क्या होगा। तो 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 कट, -1/3 प्लस 1/3 कट, -1/4 प्लस 1/4 कट। तो क्या बचेगा, है ना, तो ये भी कट होगा आगे। तो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म इतना बचेगा। विजुअलाइज हो रहा है कुछ, क्या बचेगा, सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट टर्म दैट इज 1/n माइनस 1/n+1 इतना बचेगा। और ये हमें पता है ये क्या है ना, 1/n नहीं, ये 1/1 है। डन। सो Sn 1/1 इज 1 माइनस 1/n+1। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो Sn इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इट्स n+1 माइनस 1/n+1। सो सम ऑफ n टर्म इज n/n+1 इज द आंसर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्या मैंने यहाँ से ऊपर नीचे कर दिया, सब सबको समझ में आ गया? ओके चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The given series is, here given series is, देखो ऐसे है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन सीरीज। सम ऑफ n टर्म का निकालना है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म। लेकिन वो जो n टर्म स्टार्ट हो रही है ना, वो 1 से हो रही है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n टर्म। लेकिन ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्क्वायर ऑफ विच नंबर से स्टार्ट हो रही है, स्क्वायर ऑफ 5 स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करें, है ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो कैसे होगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म फ्रॉम 1 to 20 माइनस ये 1 to 4 स्क्वायर का मैं जो स्क्वायर है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मुझे जो सम मिलेगा वो जो रिक्वायर्ड सम है वही मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया लॉजिक? बस यही लॉजिक आपको थोड़ा समझना था कि सपोज मुझे स्क्वायर ऑफ टर्म फ्रॉम 5 to 20 जो टर्म है उसका निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होता है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म फ्रॉम 1 to n टर्म, लेकिन ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये मैं सीक्वेंस को 1 से स्टार्ट करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये टर्म्स एक्स्ट्रा ऐड की, है ना, 1 to 4 स्क्वायर, इतना स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे फाइंड करना है, इतना मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो वो मैंने लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया। और दोनों सीक्वेंस आप देखो, है ना, दोनों सीरीज तो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों जो सीरीज है वहां पर मैं वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म वाला फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर? तो आप डायरेक्टली लिखेंगे, है ना, इट्स 1 to 20 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म फ्रॉम 1 to 20, तो दिस इज सिग्मा, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 20 n स्क्वायर, है ना, आप k स्क्वायर के फॉर्म में लिखो या फिर n स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, माइनस, और ये कहाँ कितना होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म
n इक्वल टू 1 टू कहाँ तक 4 n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 1 टू 20 नंबर का जो स्क्वायर है उसमें से 1 टू 4 नंबर का स्क्वायर वो सब्ट्रैक्ट कर दिया इन शॉर्ट। यस और नो? और इसका फॉर्मूला हमारे पास है ना, सिग्मा के इक्वल टू एन इक्वल टू के इक्वल टू 1 टू एन के स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है वो? एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। डन। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और एन की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? यहाँ पर एन इक्वल टू 20 पुट करेंगे क्योंकि ये 20 तक जा रहा है, और यहाँ पर एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 4। इज दैट क्लियर? तो देखो फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ। एन फर्स्ट केस में एन इक्वल टू 20 लेना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 20 प्लस 1 21 20 into 2 40 plus 1 41 divided by 6 minus, now I'm taking n equal to 4, so it's a 4 into 4 plus 1 5 into 4 to the 8 plus 1 9 divided by 6। is that clear? बस इसका अभी सिंप्लीफिकेशन करना है। 4 5 20 20 by 6 कॉमन लेंगे, है ना, क्योंकि ये 20 by 6 यहाँ पर है और ये 5 4 20 by 6 यहाँ पर है। सो 20 by 6 कॉमन, तो ये बाकी बचेगा 21 इंटू 41। मल्टीप्लीकेशन करो तो 21 इंटू 41 माइनस माइनस 9 माइनस 9। 21 इंटू 41 कितना होता है? 441 441, उसमें 21 ऐड करना, 867 861 861 माइनस 9। डन। 861 माइनस 9 बाई 6 इंटू 20, तो ये होगा 20 बाई 6 इंटू माइनस 852 852। डन। कटिंग होगा 7 15 होगा, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 8 जा 24 3 4 जा 12, 284 284 अगेन 2 से डिवाइड करो और 2 10 सा कर दो, तो आंसर आएगा 2840। 2840 is the sum of n terms of this given series।